जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर की आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे और ये F2 का यूनिट 1 है। जी हाँ, हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े, क्वेश्चन आंसर किए, साथ ही में आपको बुकलेट मिला होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग F2 में एंट्री देंगे और इसका यूनिट 1 F2 से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम में, साथ ही में सीटेट के एग्जाम में। सीटेट में जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस कंटेंट जो होता है वो F2 से ही लिया गया है कि बच्चों में कैसे आपका बचपन हुआ, बाल विकास जो होता है। बाल विकास कहने का मतलब है कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों दो अलग अलग चीज होते हैं। ग्रोथ जो होते हैं एक लिमिट तक होता है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है। और सीटेट में से कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। साथ ही में आप लोग को जो न्यू वाले बुकलेट जो अभी नए वाले जो लॉन्च हुआ है वो भी आप लोग को मिल चुका होगा। आप लोग जो नए वाली बुकलेट है उसको देखेंगे। ये देखिए नए वाले जो बुकलेट है, आज हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये नया वाला बुकलेट है, ये F2 का वॉल्यूम है। ये नए वाले बुकलेट आप लोग को मिल गया होगा। इसमें देखिए F2 का है, ये पूरा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी समझाए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल करके। और ये जैसे चैप्टर 1 देखिए, यहाँ पे चैप्टर 1 की चर्चा किया गया। चैप्टर 1 बचपन व बाल विकास की समझ, जो आज आप लोग पढ़ेंगे भी कि जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड है ये जीवन का। जैसे मौसम का वसंत ऋतु होता है ना, ऑटमन सीजन, उसी तरह के जीवन का सर्व स्वर्णिम काल कहा जाता है किसे? बचपन को। ये बचपन वैसे जैसे कि मानिए कि वसंत ऋतु हो, उसी तरह के ये स्वर्णिम काल होता है। ये कैसे कैसे क्या है, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाएं। साथ ही में साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग विचार देते हैं, हेराल्ड क्या कहना है, जीन पियाजे क्या कहें, हर तरह की साइकोलॉजिस्ट का चर्चा किए गए हैं इस किताबों में। जैसे यहाँ देखिए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का चर्चा। इस पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या दृष्टिकोण है, वयस्कों की तरह की भांतियां कैसी होती है बच्चों में, कैसे बच्चीपन में बच्चे डेवलप करते हैं, हर चीज को सीखते हैं। ये शारीरिक से सामाजिक चीज से लेकर सांस्कृतिक परिवेश के लिए बच्चों में जो ग्रोथ होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, ये हर तरह का चीज आपको दिया गया है बुकलेट में। ये बुकलेट आप लोग को जरूर मिल गया होगा। आप जैसे अभी क्लास जहां देख रहे हैं, अभी अब सेकेंड फोल्डर आप ये देखेंगे, ऊपर से जितने भी फोल्डर बने हुए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर के F1, F2, F3, फिर आगे प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2024 तक का, फिर आगे TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का फोल्डर होगा। तो आप देखेंगे F2 वाला फोल्डर में जाएंगे तो ऊपर में आपको फर्स्ट फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको बुकलेट होगा। बुकलेट जो है वह ज्यादा MB का होता है, ये PDF, इसलिए जब ये आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे 30 से 35 सेकेंड वेट करिएगा, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। कई बच्चों को देखते हैं, कॉलिंग टीम कहती है कि सर आप एक बार वीडियो में जरूर बोल देंगे कि बुकलेट डाउनलोड करने समय नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और मोबाइल में स्पेस भी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बच्चे को 30 सेकंड तक कम से कम रुकने के लिए बोलेंगे। आप क्लिक करते हैं, बुकलेट डाउनलोड नहीं होता है तो आप फिर टीम को कॉल करते हैं, तो आपको ध्यान रखेंगे बहुत हाई पिक्सल्स होता है, ज्यादा MB कराता है ये पूरा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सब आपको SCERT आधारित बनाया गया है, जो बिहार बोर्ड के तहत आप लोग जो पढ़ेंगे सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सभी सिलेबस जो होते हैं उसी आधार बनाए गए। चैप्टर 2 की बात करें, विकास का क्या अर्थ होता है, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आगे व्यवस्थित प्रगतिशील क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बनाम बाल विकास क्या चीज होता है, ये हर चीज को आपको दिए गए। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करेंगे। ये बुकलेट है, ये बुकलेट वाली आपको कंटेंट आगे मिला होगा, इसको तभी डिलीट करते हैं। एक बुकलेट साइज होता है और एक होता है गाइड, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रिंट साइज, सब अलग अलग दिए गए हैं आप लोग को। अभी जो क्लास पढ़ा रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं आपको? पैनल साइज। ये अभी बुकलेट साइज, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं। यही चीज आपको यहाँ भी मिलेगा पैनल साइज में, ये बुकलेट साइज है, ये सब हट गया। अब ये जो पढ़ रहे हैं ये पैनल साइज है, ये आप लोग को मिल जा रहा है जिस पर हम अभी पढ़ाते हैं क्लास में, और बुकलेट साइज भी मिल जा रहा है। अच्छे से बेहतर पढ़िए और बेहतर आगे
अपने भविष्य का निर्माण करिए, बेहतर बनाइए एकदम अच्छे से कि फर्स्ट ईयर में आपको 1 to 10 जो फर्स्ट ईयर का रैंक आएगा उस रैंक में आपको 1 to 10 में आपका नाम होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हमें चाहिए 90% प्लस मार्क्स फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर अच्छा रहेगा तो सेकेंड ईयर सबसे अच्छा जाएगा। और यही नॉलेज आपको पहले कहते हैं कि बच्चों में यही सिखाना है कि बच्चों में नॉलेज क्रिएटिविटी बनाना है बच्चों को। बच्चों में क्या आता है, आने वाले भविष्य में बच्चा एक क्रिएटिविटी बने, सृजनशील बने, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करे। उससे पहले सबसे पहले आपको बनना है, आपको इतना नॉलेज इसमें अचीव करना है ताकि अभी आप बेहतर रूप से सीटेट के एग्जाम में अपियर हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई भी करें, और इसमें तो अच्छा नंबर आएगा ही। चलिए तो शुरू करेंगे सबसे पहले बचपन व बाल विकास। ये बाल विकास जो आप करते हैं, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो किस तरह का होता है। बच्चे जो होते हैं प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, प्रौढ़ावस्था तक जाते हैं, प्रौढ़ावस्था तक डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि आपको पढ़ाना है 0 से लेकर के आपको 12 तक के बच्चों को, या 6 क्लास तक बच्चे को, 8 क्लास तक बच्चे को, उस अवस्था में कैसा होता है बच्चे को। आप देखिए मास्टर हैं आप उसके क्या है, मेंटली आपकी डेवलपमेंट कैसे करता है बच्चा, ग्रोथ कैसे करता है, सामाजिक कैसे करता है, इमोशनली कैसे करता है, हर चीज के बारे में आपको आकलन होना चाहिए, हर चीज के बारे में आपको समझ होना चाहिए, तब तो आप एक वेल क्वालिफाइड टीचर बन के जाओगे। स्किल डेवलपमेंट, ये क्लास में क्या सिखाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट आप में वैसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को देखिए क्लास नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि सीधे एग्जाम में जाएंगे, भाई कोई गाइड लेकर के छाप देंगे। तो ऐसे करने से आप क्या होगा, आपको एक एवरेज मार्क्स आ जाएगा, एक एवरेज रैंकिंग में आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी आपका डिफिशियंसी ये होगा, कमी आप में होगा कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। कल को आप टीचर बनेंगे तो कितना बेहतरीन पढ़ा पाएंगे, कैसा समाज का निर्माण कर पाएंगे, ठीक ना। चाहे आप प्राइवेट ही क्यों ना बात करें, सरकारी ही क्यों ना बात करें, तो सबसे पहले आप में नॉलेज होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो शिक्षा का कतई मतलब नहीं होता कि एक अच्छे परसेंटेज ला लेना। शिक्षा का मूल मतलब होता है इंसान में चौमुखी विकास करना। चौमुखी मतलब सर्वांगीण विकास, जो हमको बैच में सिखाते भी हैं आपको। तो बच्चों में क्या करना है, प्री नेटल स्टेज से शुरू करना है। बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों दो चीज होता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि होता है शरीर का, ग्रोथ होता है फिजिकल, और जो डेवलपमेंट होता है वो मेंटली होता है, सोशली होता है, इमोशनली होता है। तो हर चीज को लेके चलना है कि बच्चों में विकास 4 तरह का होते हैं, 4 तरह का होते हैं। वो चारों तरह से कैसे कैसे विकास करते हैं उसका डायग्राम, जैसे आपका शॉर्ट टाइप में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में पूछेगा, किस टाइप का प्रश्न बना रहा है, इस पर भी ध्यान देना है आपको, राइट ना। चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले कि बाल्य अवस्था एक अनोखा काल होता है। वाह, यानी कि बाल्य अवस्था जो होता है एक अनोखा काल है, स्वर्णिम काल है, बहुत ही सुंदर है। बच्चों का जो वो कहते हैं कि नटखटपन, वो बहुत ही अच्छी चीज है। आपको अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो आप गुस्सा नहीं होना है बच्चों से। बच्चों का जो आप कहते हैं हाँ हाँ सर वो ऐसा कांड करता है, गुस्सा तो होना ही पड़ता है, घर में सब कुछ को तहस नहस कर देता है, गुस्सा। अरे आप उसको गुस्सा, माता यशोदा जो है वो कृष्ण जी के जो भी बचपन के लीलाएं थे उनसे गुस्सा होते थे, लेकिन बाकी जो लोग रहते थे वो क्या होते थे, हंसते थे। सूरदास के बारे में बताए थे कि सूरदास क्या होते थे, उनकी व्याख्या करें और बड़ी अच्छी को नटखट माने, एक स्वर्णिम काल के रूप में, बहुत ही अनोखा चीज। अगर कोई बच्ची गलती करते हैं, दादी क्या करते, हंसती है देख करके कि देखो आज क्या किया है, इसको हंस रही है, मम्मी क्या हो रही, गुस्सा मार रही। मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा आ रहा। तो बच्चों का वो चीज मत छीनिए, जो खुशी का पल है उसका, वो स्वर्णिम काल है बच्चों में डेवलपमेंट करने का। वो वसंत ऋतु है, सब ज्यादा ग्रोथ करेगा। वसंत में देखते हैं पेड़ में आपका फूल आते हैं, पेड़ में धीरे धीरे फल आते हैं, ये चीजें आम मंजर देते हैं, और हर तरह की परिस्थिति एकदम चहचहाती, वह कोयल की कूकें कह सकते हैं मन प्रसन्नित कर देता है। उसी तरह से जीवन का सबसे बड़ा चीज होता है बचपन। ये उसके जीवन का जो बचपन है, ये बाल्य अवस्था हमारे जीवन का एक अनोखा काल होता है, एक यूनिक पीरियड होता है, अजूबा अनोखा काल। इस काल में क्या होता है, बहुत परिवर्तन होता है बच्चों में, डेवलपमेंट खूब करता है बच्चा, हर दिन विकास मिलेगा, हर तरह के शब्द मिलेगा, ऐसा शब्द बोलेगा आपको भी आश्चर्य होगा। जैसे कि बच्चे ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे ना आपको बड़ी अच्छा लगेगा, सुनकर हंसी लगेगा आपको, है? अगर वो कहता है बच्चा कि देखो ये बूढ़ी, ये बुढ़िया ऐसी करती है, तो ये दादी जब सुनेगी ना तो उसको बुरा नहीं लगता कि हमको बुढ़िया बोल रही है, वो हंसती है कि मेरा छोटा बच्चा जो है वो आज मुझे बुढ़िया कह रही है, वो हंसी लगता है। दादा को बुढ़वा कह रहा है, अब वो दादाजी कहना आगे सीखेगा,
ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर सब सीखेगा, वो बहुत बेहतर करेगा। लेकिन आज का जो पहला शब्द उसका निकल रहा है, मम्मा कह रही है, पहला शब्द जो उसका निकल रहा है सामाजिक स्तर से लोगों के प्रति कह रहा है कि हम रेलगाड़ी लाएंगे, रेलगाड़ी नहीं कहेगा, रेलगाड़ी लाएंगे, वो रेलगाड़ी पे हम दादी को चढ़ाएंगे, दादा को चढ़ाएंगे, मम्मी को नहीं चढ़ाएंगे हम, मम्मी मुझे बहुत डांटती है। इसमें क्या होता है, मम्मी गुस्सा आएगा नहीं, उसको हंसी आता है कि देखो बचपन है इसका, है ये रेलगाड़ी लाएगा तो किसको चढ़ाएगा, ये बातें कर रहा है ये। तो ये जो अनोखा काल होता है ये बहुत परिवर्तनशील होता है, इससे बहुत बच्चे सीखते हैं और बहुत चीज इसमें जानकारी लेते हैं। इसलिए इस काल को बहुत ही बेहतरीन कहा गया है। इसमें बच्चों को हर तरह के चौमुखी विकास के लिए उसके माता पिता पहले शिक्षक और उसके परिवार पहला विद्यालय होता है। ये चीज पूछता भी है सीटेट एग्जाम में कि बच्चों का सबसे पहला प्री नेटल स्टेज से लेकर के अगर हम बात करें शिशुअवस्था का, शिशुअवस्था मतलब इन्फेंसी स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष तक का, ये गर्भ वाला अवस्था होता है। ये गर्भ वाला अवस्था होता है जो बच्चों की माँ के गर्भ में जो अवस्था होता है वो गर्भावस्था को कहते हैं प्री नेटल स्टेज। ये होता है शिशुअवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष, 0 से मतलब जन्म के बाद वाला अवस्था होगा। फिर बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सबके बारे में बताएंगे और सीटेट में प्रश्न पूछेगा तो आप बहुत अच्छा जवाब भी दीजिएगा और साथ ही में डील में भी अच्छा करेगा। अध्ययन क्षेत्र एरिया का स्टडी होगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केस स्टडी, क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। हम बच्चे तथा बचपन की करेगी मनोसामाजिक अवधारणा और विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि बच्चों में जो होता है वो साइकोलॉजिकल कैसा डेवलपमेंट करता है बच्चा, साथ ही फिजिकल कैसा डेवलपमेंट करता है, सोशल कैसा डेवलपमेंट करता है, इमोशनली कैसा डेवलपमेंट करता है। आप डांट देते हैं बच्चा रूठ जाता है, वो इमोशनली होता है। डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में कैसा होता है, वो PCSE ऐसा डेवलपमेंट होता है बच्चों में। पहले P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, C मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों में, फिर S मतलब सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, और लास्ट में आज क्वेश्चन भी कराएंगे। एकदम पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे आज। और E मतलब इमोशन डेवलपमेंट होता है बच्चों में। इमोशन मतलब इमोशन भावनात्मक आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए ये P मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C मतलब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, मेंटल मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञान से जुड़ा हुआ, फिर S मतलब सामाजिक, और फिर आगे होता है E मतलब इमोशन। यही 4 डेवलपमेंट होता है। इसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। इसे याद रखने का तरीका है PCSE, PCSE पटना सेंट्रल स्कूल एजुकेशन। याद रखने का तरीका PCSE, PCSE समझ आते सुनिए। बच्चा जब पहले जन्म के बाद धीरे धीरे क्या होता है, पहले फिजिकली डेवलपमेंट करता है। छोटा बच्चा है गोद में तो क्या करते हैं, आप उसको छूते हैं ऐसे करके, ए बाबू ए बाबू, तब वो देखता है कौन बोल रहा है भाई, फिजिकली उसके पास में धीरे धीरे पहले फिजिकली डेवलपमेंट करता है वो। तब क्या करता है वो कॉग्निटिव होता है, आवाज सुनने लगता है। अब बगल में इधर हाइड हो जाइए, बोलिए उसका नाम, ए बाबू ऐसे कर रहा हो ऐसे, तो उधर करके देखता है वो। मतलब क्या था, वो दिमागी काम करना शुरू कर दिया, कॉग्निटिव हो जाता है वो। अपनी मम्मा का आवाज सुनेगा समझ जाएगा मम्मा आ रही है उसको, और पापा का आवाज सुनेगा, भाई का आवाज सुनेगा, तो वो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने लगता है। तब क्या होता है, धीरे सामाजिक होने लगता है, पारिवारिक रूप से अपने परिवार के गोद में जाएगा और दूसरा पड़ोसी आ जाएंगे, बच्चा गोदी लेंगे तो देखिए ना बच्चा रोने लगता है, वो सामाजिक हो गया है, वो फैमिली टाइप का बन गया है, ठीक ना। और तब क्या होता है, कॉग्निटिव आ जाता है बच्चों में। आप डांट दीजिएगा रोने लगेगा। आप कोई ऐसा आप करिए थी की तरह, क्या बोलते हैं, क्लॉन की तरह, जैसे सर्कस में क्लॉन करता है ना, वैसे आप करिए। अब बाल ऐसे से कर लीजिए, आप आंख में कुछ लगा लीजिए, नाक में कुछ लगा लीजिए, ऐसे से करिए तो हंसता है वो। क्या अर्थ है, इमोशनली आ रहा है। अब डांट दीजिए जोर सर के, रोने लगता है वो, इमोशनली आ गया बच्चा में। यानी कि ये डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ये सब चीज सिखाना बहुत आसान है कि बच्चा में कैसे डेवलपमेंट करता है, ये चीज आपको देना। जिसमें फिजिकली डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक लिमिट तक होता है, लेकिन बाकी डेवलपमेंट क्या होता है, अनलिमिट होता है। यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। सामाजिक डेवलपमेंट क्या होता है, लास्ट तक, जन्म से लेकर मरण तक जाता है। तो इसी को कहते हैं ग्रोथ, ये सब क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो आपका वृद्धि, शरीर का विकास हमेशा नहीं ना होते रहेगा, आप एक उम्र तक जाएंगे। एक युवा अवस्था होता है, उसका क्या होता है, एक अवस्था में जाता है जहां पे जवान हो गए बच्चा। अब क्या हो रहा है, वहां के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूरा अवस्था में चेंज करने लगता है बच्चों को। तो एक लिमिट तक होता है, वृद्धि जो होता है वो ऐसे होता है, लिमिट तक होता है, वहां के बाद क्या होता है, ढलने लगता है शरीर। लेकिन विकास क्या होता है, अनलिमिट चीज होता है। अगर आप बचपन में की सारा, बचपन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब बचपन ही केवल सीखने के लिए नहीं है, बचपन मतलब उस उम्र में जा करके, जहां बूढ़ा हो जाता है आदमी, वहां भी सीख सकता है। कोई अगर बुजुर्ग भी अगर कोई क्लास देख रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, कहीं पर कुछ देख रहे हैं समाज में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है।
आप ही अपने दादाजी से पूछिए कि दादाजी आप भी कुछ सीखते हैं जीवन में, तब कहते हैं हाँ बहुत कुछ सीखते हैं, जरूर बोलते होंगे वो। मतलब उस उम्र में भी सीखते हैं आदमी, सोचिए। लेकिन एक शरीर का एक लिमिट होता है, वहीं तक आपको वृद्धि करता है, लेकिन बाकी डेवलपमेंट क्या होता है, अनलिमिट होता है, कंटिन्यूअसली सतत चलने वाला। कई बार पूछता भी है एग्जाम में कि मान लीजिए इमोशनली डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, सतत होता है, सतत कंटिन्यूअसली होता है, ये हमेशा लास्ट तक में। बाल्यावस्था वास्तव में हम सभी के लिए जीवन क्या है, स्वर्णिम काल है, ये एक प्रकार गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। ये टाइम को नहीं छीनना चाहिए। इस टाइम में बच्चों को और सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास पर काम करना चाहिए। हर तरह के विकास करे बच्चों में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरह का विकास बच्चों में करना चाहिए। ये चीज होता है ताकि बच्चा अक्कल होकर के वही एक बहुत अच्छी इंसान बने, एक अच्छी रोजी रोजगार करने के लिए एक अच्छा पोस्ट पर जाए, एक अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो उस पोस्ट तक जाए। उसके लिए शुरुआती वहीं से होता है, चाहे 10th फ्लोर पे जाना हो, चाहे 12th फ्लोर पे, शुरुआती तो 0 से ही करेंगे या 1 से ही तो करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि आप बहुत ही अच्छी तरीका से अपनी कथन, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का एक दिन, सब कुछ बस उस दिन का तू इंतजार कर। तो अपने कर्म से प्यार करिए, उस बच्चों से प्यार करिए, उसका मेहनत का फल एक दिन मिलेगा, बस उस दिन का तो इंतजार कर। अभी आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपका स्कोर अच्छा आता है, स्कूल में तैनात होते हैं, जाते हैं स्कूल में, आप एम्प्लॉय की तरह, वहां पे टीचर की तरह, जब वहां पे जाकर के आप, तो वहां पे क्या होता है, आपको उस बेहतर तरीका से जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है आज की क्लास में या डेली क्लासेस में, आपका रेगुलर पीरियड में, वो आप वहां पे जाकर बेहतर पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई हमको धीरे धीरे बहुत कुछ आ रहा है, मैं डेवलप हो रहा है। यही तो है, आप रेगुलर वे में अगर आप क्लास कर रहे हो, रेगुलर वे में अपना होमवर्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, वो कर रहे हैं, तो आप 100% कहेंगे कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इसी अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण कहने का मतलब चौमुखी विकास, यानी कहे तो उसमें जो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी न्यू वाले जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो कह रहा कि बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बच्चों में खाली किताबी ज्ञान हो जाए, उसको फॉर्मल नॉलेज आ गया, इनफॉर्मल नॉलेज है ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं, सामाजिक ज्ञान है ही नहीं, उसको वातावरण के बारे में ज्ञान है ही नहीं, मैथमेटिकल ज्ञान है ही नहीं, लैंग्वेज का ज्ञान है ही नहीं, बोलने का तरीका नहीं है, लहजा नहीं है, शब्द नहीं है, तो फिर क्या होगा, दिक्कत ही दिक्कत वाली बात है। तो फिर क्या है, दिक्कत ही दिक्कत वाली बात है। इसलिए बच्चों में क्या करना है, सर्वांगीण विकास लाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास, शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सब शब्द अगर आपका प्रयोग करेंगे आंसर में, तो उस समय बहुत अच्छा नंबर देने को सामने वाला मजबूर हो जाएगा। ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए, सब बुलेटिन है, पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छा आगे करेगा। आज प्रश्न भी हम लोग बनाने वाले हैं। परिवर्तन की रोचक प्रक्रिया, ये जो परिवर्तन होता है इसका बहुत ही रोचक प्रक्रिया होता है, इंटरेस्टिंग टाइप का प्रोसेस होता है कि आप उससे मतलब क्या करिए, आप उसको मजा लीजिए, आप उसको मतलब प्रेशर नहीं लीजिए। बच्चों को जो आप रखते हैं घर में, उसके साथ में जो आप व्यवहार करते हैं, तो वो एक ड्यूटी की तरह नहीं करना है, ठीक ना। आप एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बताते हैं कि एक जगह लिखा हुआ था कि दूसरे के बच्चे रोते हैं तो दिमाग में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। अंतर समझे? मतलब एक को ड्यूटी की तरह ले रहा है, एक को क्या रहा, अपना पेशा की तरह ले रहा है, सेवा की तरह ले रहा है, सर्विस की तरह ले रहा है। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन है, पेशा है। टीचिंग नौकरी नहीं है, आप गूगल करके देखिए, टीचर टीचर नौकरी नहीं है, टीचर एक पेशा है, ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, पेशा है। और इसमें सामने वाला को आप क्या करते हैं, रोचक प्रक्रिया से उसको परिवर्तन लाते हैं, एक फैसिनेटिंग प्रोसेस आप चेंज करते हैं बच्चों में। निरंतर विकास पथ हमेशा डेवलप करता है बच्चा, पाथ ऑफ कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करता है। चाहे हम बात करें शारीरिक विकास, शारीरिक विकास एक लिमिट तक रुक जाता है, जन्म से लेकर के आता टॉडलर तक जाता है, धीरे धीरे आगे करके बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो आनंद चलता है, आगे बाल्यावस्था है, फिर एजुकेशन पाएगा, शिक्षा करेगा, निरंतर प्रतिक्रिया करेगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो डेवलप करते करते एक समय होगा कि वो बड़ा एक ऑफिसर बन जाएगा, कि इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, है? तो ये यहीं से तो गया है यहाँ तक। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, निरंतर होता है। इसमें हम लोग केवल क्या है, गाइडर है, सुविधा दाता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई जो आई है उसमें क्या कहा गया, टीचर सुविधा दाता है, सुविधा दाता, फैसिलिटेटर हो, गाइडर हो, एक अच्छा उसको गाइड करते रहें, किसी भी तरह का कहीं दिक्कत हो तो उसको आप सही रास्ते पे लाएं, समाधान करें, उसका फैसिलिटी दे उसको। ओके, फिर आगे बढ़े कि बच्चों को पैदा होने के साथ ही
सीखते बढ़ते हुए देखना बहुत ही रोचक अनुभव होता है। आप बच्चे को देखते हैं डेली डेवलप कर रहा है बच्चा, हर दिन नया नया शब्द सीख रहा है, हर तरह का एक्टिविटी कर रहा है, और तो आपको क्या होता है कि बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इसलिए लोग देखते हैं ना, तो आप देखते हैं रामायण देखते हैं, आप महाभारत देखते हैं जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, तो क्या होता है उसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि रामचंद्र जी कैसे धीरे धीरे रामायण में दिखाता कि बड़े हुए। इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ी अच्छी बैठ के देखते होंगे आप देखते हैं श्री कृष्णा देखते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो बचपन का लीलाएं थी वो कैसा था, नटखट वाले। हाँ, तो वो चीज आप देखते हैं तो अच्छा रोचक लगता हो। उसी तरह से आपके भी बच्चे हैं, आपके भी लल्ला है, उसको बहुत अच्छे से, बच्ची हो या बच्चा हो, आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से इंटरेस्टिंग टाइप के उसके जीवन के हर एक गतिविधि को लीजिए, ना कि प्रेशर में लीजिए, ठीक ना। आई हर दिन उनके कुछ न कुछ बदलाव, यही बात आता है, एवरी डे ब्रिंग्स सम चेंज इन देम, कुछ न कुछ बदलाव आता है, नए नए शब्द सीखते हैं। जैसे अभी मेरा ही बाबू है तो क्या करेगा, कुछ न कुछ नए नए शब्द का प्रयोग करेगा डेली। हाँ, वो 4 साल का हो गया लेकिन फिर भी बहुत बदलाव लाता है, चेंजिंग अभी हो ही रहा है उसमें, अभी तो क्या है, बाल्यावस्था के रूप में चल गया है वो, तो बहुत चेंजिंग लाता है वो, हर तरह के नए नए शब्द बोलता है, कहता है कि आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, आप प्रॉमिस ब्रेक तो नहीं करोगी। तो हमें क्या लगता है कि भाई देखो आज ये प्रॉमिस शब्द यूज कर रहा है, ब्रेक शब्द यूज कर रहा है, तो ये दिख रहा है वादा निभाना है, आप वादा को तोड़ना नहीं है, तो ये सब शब्दों का प्रयोग करता है, तो देखते हैं कि नहीं चलिए बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आप क्या होता है, नए नए शब्द सीख रहा है, बोलने का शैली, ये चीज कैसा होना चाहिए, ये चीज कैसा होना चाहिए, अभिवादन कैसा होना चाहिए, ये सब धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है, तो वही धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा। एक की बार तो आगे नहीं बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं कि टीचर है तो बैठ के सब कुछ एक ही दिन सिखा दें उसको, नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे होत मनमा, सब कुछ धीरे धीरे, धीरज रखना पड़ता है, सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है। आप स्टार्टिंग क्लास करते हैं, सर हमको आंसर की निकलने नहीं आता, सर हमको नोट्स बनाने नहीं आता, हम क्या बोलते हैं, पेशेंस, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। आप कंटिन्यूअसली पहले क्या जो है नोट्स बनाना सीखिए, कि आपको जो सर पढ़ाते हैं उसको हेडिंग लीजिए, उसके बारे में जो सर बुलेटिन बताएं, फैक्ट डाटा, उसको लेकर के अपने कंसेप्ट से जोड़ना है, डेली लिखना है, जैसे कि आपको हम लिख करके बताते हुए, तो उस तरह का आपको डेली काम करना। तो धीरे करेंगे तब तो 5 घंटा 6 घंटा सिर्फ स्टडी करना है आपको, हर तरह के नोट्स बनाना है, फिर क्वेश्चन आंसर पे ले आना है। क्वेश्चन आंसर क्या है, नोट्स का एक रूप है। जैसे हम बताएं ना कि कुकर में अगर चावल बन गया है तो आप उसको परोसोगे कैसे, थाली में चावल रख दो, उसके ऊपर दाल रख दो, फिर सब्जी रख दो, दे दो खाने के लिए सामने वाला को, या खुद खा लो, ये भी तरीका ठीक है। आप उसी थाली में चावल अलग कर देंगे, उसी में दाल अलग कर देंगे, सब्जी कॉर्नर में रख देंगे, वो भी तरीका ठीक है। आप उसी में चावल रखेंगे, अगले कटोरी में, दूसरी कटोरी में दाल रखेंगे, दूसरी कटोरी में सब्जी रखेंगे, तब आगे परोस के देंगे। देख रहे हैं ना, यानी कि आपको वही चावल वो कैसे परोस रहा हो, यही तो है कि आपका नोट्स कैसे क्वेश्चन आंसर में जाके जा रहा है, कैसे सेट कर रहा, कहां इंट्रोडक्शन जा रहा, कहां बॉडी जा रहा, कहां बुलेटिन बना रहा, कहां अचीवमेंट जा रहा, लास्ट में कंक्लूजन कैसे जा रहा, डायग्राम कैसे सेट हो रहा। अब ये बोले ना कि आपका सौभाग्य है, ये आप विश्वास करिएगा, ये आपका सौभाग्य है, वरना जितना बेहतरीन तरीका से हम बताते हैं वो आपका सौभाग्य है कि आप रेगुलर क्लास करके सीख रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइटिंग में भी हम देखें कई बार सिखाएं बच्चों को कि आपका लिखने की कला अच्छा होना चाहिए, शब्द अच्छा होना चाहिए, और आपका एक स्किल अच्छा होना चाहिए। आप लिखते हैं तो राइटिंग बनना चाहिए, राइटिंग में बेहतर तरीका से होना चाहिए, ये सब चीज सिखाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी आपको मिलता है। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होता है बच्चों में, नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होता है बचपन में। सुनिए, जैसे कि आपका कि सुखवादी सिद्धांत की प्रक्रिया क्या होता है, ये जो प्लेजर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस होता है, ये क्या चीज होता है, सुनिए कि प्राकृतिक प्रवृत्ति होता है बच्चों में, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, प्ले करना, आगे कोई चीज को अर्ज करना। नेचुरल टेंडेंसी होता है बच्चों में कि आपको कोई चीज को लेकर के, कोई चीज को लेकर के हंस रहा है, कोई चीज को बोल रहा है, बीच में आपको रोक रहा है, जिज्ञासा, ये कैसे हुआ मम्मी, ये क्या है, ये बल्ब कैसे जलता है, ये क्यों होता है। नॉम चॉम्स्की क्या बोले कि बच्चों में एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी दिमाग में, और इसका मतलब नहीं कि चिप होता है, मानिए समझिए, वो अपने से उसी को सीखने लगता है, उसमें समझ आ जाता है, डेवलप होने लगता है, वो समझने लगता है वो। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग को ध्यान देना चाहिए। समाज में लोग क्या कहते हैं कि बच्ची जब तक 5 साल के नहीं हो जाए तब तक आपको आंखों के सामने ही रखिए उसको हमेशा। बच्चा सोया है तभी आप एकदम सुकून में है कि बच्चा मेरा सो रहा है, नहीं तो क्या है कभी वो कोई कांड कर लेगा, उसको ना मालूम है कि आग कहाँ है, ना कहीं पानी मालूम है, ना कोई कीड़ा मकोड़ा मालूम है, ना उसको कहीं गिरने वाली मालूम है, वो छत से भी गिर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आप छत पे ले जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इन्हीं के आप छत पर रख दिए, उसको मोबाइल चलाना शुरू कर दिए, कि वो
घिसकते घिसकते गया, उधर जा गिर गया। जब तक 5 साल का नहीं होता उस समझ डेवलप नहीं करता उसको, हाँ ये आग है इसको नहीं छूना चाहिए, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, ये जानवर है इसको काट लेगा हमको। तो आपको ये सामाजिक स्तर से भी ज्ञान मिलता है, वही चीज को आप यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से, किताबी रूप से, नियमित रूप से सीखते हैं उस चीज को, कि बच्चा में खुद ऐसा चीज होता है, खेल कूद और मौज मस्ती, ये बच्चा में अपने होता है, कोई सिखाता नहीं उसको खेलने कूदने के लिए, आप उसमें खुद मौज मस्ती करना होता है, उसका ज्ञानेंद्रिय खुलती है उस चीज से, आप उसको खुल करके जीने दीजिए, आजादी करने दीजिए, शोरगुल करने दीजिए, लेकिन हाँ एक क्लास में नहीं, घर की परवरिश हम बात कर रहे हैं, इन्हीं क्लास में हल्ला करने दीजिएगा उसको, के ऊपर से आपको प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। उसको हल्ला ही मस्ती नहीं है, मस्ती पढ़ाई में भी होता है, इंटरेस्ट आपको कर्म में भी है, लेकिन आप इंटरेस्ट लेने का कला होना चाहिए तब तो। हम जिस दिन नहीं पढ़ाते हैं कम से कम 5 घंटा 6 घंटा तो हमको मन ही नहीं लगता। घर परिवार में क्या बोलता है सब पता है, हाँ हाँ आज 2 दिन से क्लास नहीं ली है इसलिए आज ज्यादा ही इस चीज को समझा रहे हैं, बाहर नहीं समझाते तो हम नहीं को समझाना शुरू कर देते हैं। तो लगता है कभी कभी ऐसा स्वभाव बन गया है। लॉकडाउन के दरमियान में भी क्या किए थे, उस समय अपना ऑनलाइन चालू नहीं किए थे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे, अब कॉलिंग करके सब क्या करते थे, वीडियो बनी कॉलिंग कर देते और तब सबको पढ़ाते थे। कम से कम 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ाए तो हुआ ही नहीं। बचपन में एक टीचर हमको मिले थे, बहुत अच्छी टीचर, मतलब कहे तो ऐसा, मतलब कहिए तो जीवन में शायद ही रेयर मिलते हैं वो, मतलब कहीं तो पढ़ाते थे, उनके घर पे जाते थे, उन्हें स्कूल जो कोचिंग चलता था ना स्कूल, वो किस कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो अपना कॉलेज में पढ़ाते थे, साथ ही में अपना घर पे भी पढ़ाते थे, घर पे जाते थे पढ़ने के लिए। तो जब पढ़ाते थे ना तो उस समय कहते थे कि जो पैसा आपको लगे वो दे दीजिए, आपको कोई रोक ठोक नहीं है, कोई एडमिशन आर नहीं होता था, जो लगता था दे दीजिए। हम बोलते कि सर एडमिशन तो बहुत अच्छा पैसा नहीं भी देता होगा, तो लेकिन अच्छा उसकी मर्जी, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हमको उतना ना सरकार दे रहा है कि हमको पैसा कमी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि हम पैसे के लिए बुलाते हैं, नहीं, हम 5 घंटा नहीं पढ़ाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। जब शब्द सुने ना हमको शरीर का रोम रोम कह रहे हैं जाग उठा, वो कहें कि 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा जी नहीं पाएंगे, हमको अपना जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाने में दे दिए। आज मेरा पढ़ा हुआ कलेक्टर डीएम बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, हम यही चाहते हैं कि हम अपना जीवन ना मरते भी तक दम तक पढ़ाते रह जाए। अरे वही होता है, बड़ी बड़ी अधिकारी लेवल तक आदमी आते थे मिलने के लिए, और पढ़ा रहे हैं तो बैठल रहते थे कि अभी सर पढ़ा रहे हैं, बैठे रहेंगे इंतजार रहे, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, बैठे रहते थे, वो पढ़ाते थे, सर पढ़ा लिए, एक बार फिर कहते कि ठीक है आप लोग को यहाँ तक आज रखें, कल यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तब वो फिर जाते थे हम लोग, तो फिर वो लोग आते थे मिलने के लिए, कई टीचर से लोग बैठे रहते थे। तो इससे क्या होता ना, ये चीज समझ में आया कि टीचर के लिए एकदम सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद सब कुछ यही है, उसका इंस्टीट्यूट ही है, वो विद्यालय ही सबसे बड़ा कर्म है उसका, पढ़ाना ही, विद्यालय ही सबसे बड़ा मंदिर है उसके लिए। तो बच्चों में जो प्रवृत्ति होती है वो खुद आता है, आप उसको देख रेख करिए, उसको सुख आनंद प्लेजर और ज्वा, ये चीज आप देखिए उसको कि कैसे उसको खुश रखना, कैसे उसको अच्छा करना। अगर बच्चा कहता कि मम्मी हमको चांद चाहिए, बच्चा कह दिया कि मम्मी हमको चांद चाहिए, तो मम्मी उसकी चांद धरती पर ला देती है। आप सोचेंगे सर चांद कैसे धरती पर आ जाएगा, अरे आप में हुनर होना चाहिए चांद को धरती पे लाने का। मम्मा क्या करती है कि थाली लेती है, थाली में पानी रख देती है, और पानी तो ऐसे सिंबल करके ऐसे करके वो एक सेटिंग कर देती है कि उस थाली में चांद दिखता है, और बच्चे को कहती है मम्मा को देख तेरा चांद तेरे थाली में आ गया, देख आज तेरा मम्मा तेरी चांद को तेरे थाली में ला दिया, अब तो तू खाना खा ले बेटा मेरा। उसके सुख के लिए उसके लिए हर चीज को त्याग करती है, सबसे ज्यादा क्या करती है उसकी मां करती है। आप सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, परखे होंगे इसी को, या आने वाला भविष्य में परखेंगे इस चीज को। जब बच्चा सोया रहता है, अगर उस परिस्थिति में अगर कोई भी तरह का हलचल थोड़ा भी होता है, उसकी मम्मा जाग उठती है, अपनी नींद को त्यागती है, अपने सुख को त्यागती है, अपनी हर तरह का। अगर कोई कह देता कि डॉक्टर ये मत खाइए बच्चे के लिए खराब होगा, मम्मी अपना शौक को त्याग देती है, अपनी कहते हैं कि जीवन के भोजन को, आहार को त्याग देती है। अगर डॉक्टर कह दिया कि आपको ये नहीं खाना है, अगर सपोज मनी वो चीज आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं आप त्याग देते हैं अपने बच्चे के लिए, सोचिए उसकी खुशी के लिए। एक मतलब अभी तो आजकल तो हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जमाना में क्या होता था कि बच्चे जब एक बगल सोते थे, अगर बच्चा बेड पर सुसु कर दिया तो मम्मी क्या करती, दूसरा बगल सुला देती थी उसको। इस बगल भी सुसु कर दिया तो क्या करती, फिर अपनी जगह सुला लेती थी, अपने जाकर के उस पर सो जाते थे।
कितना त्याग। आज तो डेवलपमेंट हो गया बहुत, आपका मम्मा क्या इतना झेलेगी, आज झेलेगी तो एकदम ऐसे दिखाएगी रुतबा ऐसे लड़ा कि बहुत बड़का काम कर रही है वो। हाँ, बचपन खेलकूद मौज मस्ती और स्वाभाविक करेगी प्रवृत्तियों को प्रकटीकरण का नाम है ये बचपन। ये बचपन ये मौज मस्ती का खेल है, खेलकूद है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को बढ़ने दीजिए। बच्चा को कुछ गलती कर रहा है तो गलती करने दीजिए। कहेंगे सर गलती कर रहा है, कांड कर देता है घर में, रह जाता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, ताश नाश कर दिया। अरे वही बोले ना कि आप माता यशोदा की तरह गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे सखियों की तरह हंसी ले रही है। अब बाकी सब क्या करते थे, उनको देख करके लीलाओं को खुशी प्रदान करते थे। तो दास व्याख्या भी बहुत अच्छा किए हैं इनका। बचपन सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। सुखवादी सिद्धांत कहने का मतलब है कि ये प्लीजर प्रिंसिपल है। बचपन में हमेशा सुखवादी सिद्धांत, बच्चा का हमेशा डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको हैप्पीनेस देना चाहिए। प्लीजर प्रिंसिपल यानी कि आपको कहता है हमेशा उसको खुश करना है, खुश करके रखना है, ताकि उसकी ज्ञानेंद्रियां खुले, क्रिएटिविटी बने। अब बचपन से डराइएगा, उसका क्या हो जाएगा, दब्बू स्वभाव का हो जाएगा बच्चा, डर भय पैदा हो जाएगा उसको। कल होकर वही स्कूल में जाएगा, चुपचाप कोना दाब के बैठल रहेगा, कुछ नहीं पूछेगा, ना कोई लोग से मिलेगा। आप अभी ही उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आबाद के नहीं। आप उसको ऐसे बनाइए कि आगे चल करके बच्चा डेवलप करे, अच्छा करे, प्रश्न पूछे अपने समाज से, अपने लीडर से, अपने देश से, अपने शिक्षक से, जवाब ढूंढे वो, ऐसा करे वो। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि यहाँ पे जीवन की आधारशिला क्या होना चाहिए, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वाह बहुत अच्छा टॉपिक है कि जीवन का आधारशिला, ये मुख्य बेस क्या होना चाहिए जीवन में, क्या बनना है तुमको, क्या करना है जीवन में, किस तरह का जाना है, फ्यूचर कहाँ है उसका, भविष्य का झलक दिखाइए कि देख बेटा तुमको आगे बढ़कर के डॉक्टर बनना है, तुमको क्रिकेटर बनना है, तुमको डीएम बनना है। अरे कहते ना बबुआ हमर डीएम होइए, गाना सुनते हैं ना, डीएम होइए, उससे ऊपर पीएम होइए। तो उसका भविष्य दिखाइए, उसके स्वर्णिम काल को बहुत अच्छे से निभाइए कि वो देश का एक बहुत अच्छा भविष्य है, जिसका निर्माता आप हो। सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो देश का भविष्य बदलेगा उसका निर्माता आप हो। कि ऐसी जो होती है ये भविष्य, बच्चा जब ये बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए, स्कूल में आ गए, अब हाँ आपके वो बच्चा अपने माता पिता का एक बहुत ही अच्छा लाडला है, बहुत अच्छा लाडली है, पापा की परी है, और उसको आपके स्कूल में आके एडमिशन कराया गया। अब आपका काम है उसको इतना और बेहतर करना। आप गार्जियन से यही कहते हैं कि सर आप जितना बेहतर बच्चे पे ध्यान दियो, आप विश्वास रखो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हम ध्यान देने वाले। गार्जियन का दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। अब टेंशन ना लो सर, हम उससे बेहतर ध्यान देंगे। तो लगता है कि भाई इतना अच्छा से हम इसको पाल पोस करके धीरे धीरे बड़ा किए, सिखाएं, इससे टीचर इसका स्वीकार कर रहा है, इसको समझ रहा है। टीचर भी तो इंसान है ना, वो भी समझता है ना अपने बच्चे से। वही बोले ना, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, दूसरा का बच्चा रोए तो दिमाग में दर्द होता है। तो दिमाग वाला काम नहीं करना है, ठीक है। आइए पहला मत है बचपन का महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड, क्या इसका महत्व होता है। बचपन का अनुभव आगे आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का विकास हेतु आधारशिला बनाता, बेस बनाता है इसका। आगे जो बच्चा में डेवलपमेंट होने वाला उसका बेस यहीं से बनता है, यही बेस बनता है उसका। बचपन है, शिशुअवस्था है, प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड है, फिर आगे लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, आगे प्रौढ़ावस्था है। ये हर तरह की डेवलपमेंट कर रहा है। सब डायग्राम देख रहा है कितना अच्छा सा। ये यहां से लेकर के बच्चों को यहां तक बनाना है, एक सभ्य नागरिक बना देना है। यहां से यहां तक ले जाना, ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, इसमें सबसे पहले योगदान होता है माता पिता का, समाज का, और साथ ही में स्कूल और शिक्षक का। आप उसके क्या मेंटली मालिक हो, आप जिस कदर ले जाओगे उस कदर ले जाएगा वो बच्चा। अगर कितना तरह का, कितना छटल तरह का बदमाश क्यों ना आ जाए आपकी क्लास में, आपको अच्छा करना है। और आपको यही अनुभव रखना है कि इस तरह का बच्चा आगे भी आए तो उसको हमको कैसे ट्रीट करना है। आप ये कतई नहीं सोच के चलेंगे कि आपकी क्लास में रहने वाला बच्चा सब एकदम अच्छी भी होगा, मैनरफुल होगा, नहीं, कई मैनरलेस आएगा। घर का एक एक बदमाश से सब पहुंचेगा आपका, जो घर में डेली कांड करता हुआ ऐसा बच्चा पहुंचेगा वो। छटल छटल बदमाश, भांति भांति प्रकार का बच्चा। आप पढ़ाओगे तो आप कुछ न कुछ बोलेगे। आप अगर मान लिया हल्का सा श्यामला है तो क्या पता है, काला कलौटा मास्टर, लंबी लंबी बाल वाली मैडम, अपने तो आती नहीं हमको सिखाती है, स्कूटी का हवा पास कर देंगे। ऐसे तरह बात बोलेगा आपको गुस्सा बहुत पड़ेगा। इस टाइप का बदमाश बच्चा सब कहां से आ गया मेरे क्लास में। लेकिन क्या करना है आपको, पेशेंस रखना, आपको हंसना है खाली। ठीक है बाबू तुम मेरी स्कूटी का हवा पास कर देना, ठीक ना, हम बहुत लंबे लंबे बाल रखते हैं,
अफसर हैं तो आप कहेंगे ठीक है हम काला कलौटा है, साइकिल से आते हैं, ठीक अच्छी बात है, चलो हम आगे सीखते हैं। आपको उसको क्या करना, ऐसा परवरिश में लाना है कि आने वाला समय में वो ऐसा बोलना बंद कर। वो घर का एकदम बदमाश बच्चा है, वो टट्टल है एकदम, टट्टल समझ रहे हैं ना। और वो आपकी क्लास में आया है, आप मुख नहीं मोड़ना है, उसको डांटना भी नहीं है, उस शुभ अवसर की तरह लेना है और उसको बदलाव करना है, ठीक। उसको क्या करना है, उसको डांटना नहीं है, ठीक ना। चलिए और क्या को पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सर। बुकलेट कहाँ मिलेगा, बुकलेट एप्लीकेशन पे मिलेगा, क्या पूछ रहे थे। चलिए बहुत अच्छा लगता है सर पढ़ाते हैं, चल थैंक यू। हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव बाबू। आई बुकलेट पूछ रहे हैं एक बच्चे कहाँ मिलेगा, अभी मेरे सामने वाला पैनल पे कमेंट नहीं दिख रहा है, ये वाला पैनल पे शायद कुछ रोड में इशू हो गया। संडे को टेक्निकल आदमी आते नहीं है, टेक्निकल चीज ऐसा होता है ना कि आए तो सब कुछ चालू किए तो हो जाए भाई चालू। अब इतना चीज इतना इक्विपमेंट होता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें देखिए लाइट नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे सामने जो कंप्यूटर लगा है इसमें आपको हम कमेंट दिख रहा है। और वैसे एक सामने पैनल लगा हुआ कैमरा के जस्ट ऊपर में, तो उसमें आप लोग का कमेंट दिखता है। आइए अब आगे बढ़े। आज हम लोग पर्सनली कराने वाले हैं, देखिए यहाँ से जस्ट जस्ट आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाइलिंगुअल सब कुछ रहेगा, एक एक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऐसा सब आपको पीडीएफ भी वहां पे मिलते रहेगा एप्लीकेशन पे, जहां क्लास देखना है उसके जस्ट बगल में देखिए क्वेश्चन आंसर है ना। बचपन के विकास में खेल कूद कल्पना सुखवादी सिद्धांत का महत्व का चर्चा करें। कैसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट टाइप में शॉर्ट टाइप का ये सब आपका कंटेंट है स्टडी करने के लिए। फिर आपको गाइड मिल रहा है, गाइड पर देखिए अच्छा से, एक चीज को पढ़िए अच्छा से, बहुत मेहनत करिए, इस पर समय दीजिए। यहाँ तक पढ़ ली, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। आगे हम लोग अब मनोवैज्ञानिक विचार पर, फायर क्या बोले थे, फायर क्या बोले, फायर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट व्यू बढ़ेंगे। कई बच्चे इसको साइंटिस्ट कह देते हैं, और कई मास्टर साहब यूट्यूब पर देखते हैं क्लास में, कई मास्टर साहब कहते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका क्लास कर लीजिएगा, उसे क्लास से आपको सीटेट में 3 से 4 नंबर तक पूछेगा। अरे भैया ये साइंटिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक है, ये बच्चों के दिमाग पर स्टडी किए हैं। आप भी क्या होंगे आगे चल के, मनोवैज्ञानिक बन जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। सोचिए कि जिस समय 10 साल 15 साल पढ़ा लेंगे, तो आपके पास में अगर कोई बच्चा आता है, अब क्या लगता है कि भाई तुम्हारे मने मन तो क्या लगता हो कि भाई तुम्हारे संस्थान में हजारों को पढ़ा दिए, तुम किस गली की मूली हो, चलो बैठो। आपको अंदर से फीलिंग आता है, ये स्वाभिमान है, ये अभिमान नहीं है। हम जो बोले क्या बोले कि बचपन में जिस मास्टर साहब के यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो क्या बोलते थे कि भाई हमने पढ़ाया हुआ डीएम कलेक्टर का बेटा बेटी अभी अभी नौकरी कर रहा होगा। ये सोचिए उनका अभिमान नहीं, स्वाभिमान है ये चीज। वो देखें जीवन में उतना, ये आदमी 80-85 की उम्र में है, अब फिर भी पढ़ाने की इच्छाएं रखती हैं कि हम पढ़ाएं। ऐसा होता है, आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं जी नहीं पाइएगा ना। घर पर भी कुछ बच्चे को बुला के पढ़ाना, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल लेना, पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगेगा, फीलिंग लगेगा, वही तो काम किए जीवन भर। जो सिलेबस आप बता रहे हो, सिलेबस आपके दिमाग में एकदम पॉइंट तक छप गया, फुल स्टॉप तक। अब वही सिलेबस पढ़ किसी का जीवन बनने वाला है, तो सोचिए अपने दिमाग को चीज को उतारिए। एक टीचर का जो डेथ होता है ना, तो समाज में एक लाइब्रेरी में आग लग जाने के लिए क्षति होता है। मानिए सीधे से कहा गया है कि एक टीचर का अगर डेथ होता है समाज में, तो समझो कि एक लाइब्रेरी में आग लग गया, सारे किताब जल गए, सारे ज्ञान खत्म हो गए। तो टीचर का मरना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होता है, और एक टीचर का बनना समाज के लिए बहुत अच्छा वरदान होता है। अब सोचिए कि आपके समाज में कितना बेहतर करने वाला है। यही चीज आपको साइकोलॉजिस्ट के व्यू से पढ़ना है। पहला किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रायड के बारे में। फ्रायड क्या बोलते हैं सर, ये ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका, इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड। के अनुसार से बाल अवस्था विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो बात सब बोले, यही बात यही बोले सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड के करेगी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन किए। मनोलैंगिक विकास यानी कि बच्चों में डेवलपमेंट होता है, वो कैसा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, और वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है इसी के बारे में भी बताएं। ये मनोलैंगिक लैगिंग टाइप का डेवलपमेंट। यहाँ पे जो मनोलैंगिक विकास का स्तर होता है कुछ इस तरह का होता है। पहला करें कि मुख्य अवस्था ओरल, पहला होता है 0 से लेकर 1 साल तक बच्चों में। आगे गुर्दी अवस्था एनल स्टेज होता है 1 से लेकर 3 तक वर्षों के, गुर्दी अवस्था होता है।
फिर लैंगिक अवस्था होता है, उसका लैंगिक अवस्था कहने का मतलब है उसका रिलेशनशिप बनता है एक दूसरे के साथ में। अदृश्य और प्रस्तुति अवस्था होता है, लिटरेंसी स्टेज होता है बच्चों में। और फिर आगे जन केंद्रित अवस्था होता है, लोगों के साथ घुलना मिलना होता है। इस तरह के वो डेवलपमेंट किए हैं, इस तरह के विकास के बारे में बताएं कौन, आगे फ्रायड ने। तो ये जो सिगमंड फ्रायड है, इनका कहना है कि बच्चों में जो विकास हुआ है वो कैसा हुआ है, बच्चों में जो विकास हुआ है वो आपका अलग अलग तरह से मनोलैंगिक विकास हुआ है। और मनोलैंगिक विकास का ये 5 अवस्थाएं दी हैं वो अलग अलग रूप से, मुख्य, गुर्दीय, लैंगिक और अदृश्य, प्रस्तुति और ज्ञानेन्द्रियां। इस तरह का बच्चा में डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा जो 0 से 1 साल तक, 1 से 3 साल तक, 3 से 6 साल तक, 6 साल से लेकर के आगे बढ़ता है वो, और आगे प्यूबर्टी से लेकर के एडल्ट तक जाता है। इस स्टेज को क्या कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिय अवस्थाएं के स्टार्ट कहते हैं। ये मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक ना। और फिर आगे वही मनोवैज्ञानिक के विचार में अगर हम पियाजे के बारे में बात करें या वुडवर्थ के बारे में बात करें, तो इनका क्या नाम था पियाजे का, वुडवर्थ का। जीन पियाजे का मानना कि बच्चों का स्वभाव से क्या कि ज्ञान मीन्स, यानी कि बात करें ज्ञान मीन्स कहने का मतलब होता है कि बच्चों में जो नॉलेज होता है वो एक खोजकर्ता की तरह होता है। हर चीज को बहुत क्रिएटिविटी की तरह, एक जलोढ़ मिट्टी की तरह होता है। हर चीज को बहुत बेहतर तरीका से चाहता है वो सीखे। जलोढ़ मिट्टी पर पानी पड़ता तो क्या होता है, वो सोखता है उसको। तो बच्चों में जो आपका स्वभाव होता है वो कैसा होता है, ज्ञान इंसानों की तरह होता है। मतलब बच्चे जो होता है वो सीकर्स की तरह होता है, हर चीज को चाहता है जाने, उसको बेहतर करे। वुडवर्थ के अनुसार से बच्चा मनुष्य का कह कि बच्चा जो होता है मनुष्य का पिता होता है। अब सोचिए, चाइल्ड को क्या माने, फादर ऑफ मैन माने, बच्चा को क्या माने, पिता माने। कौन, आगे वुडवर्थ। ये क्या कहते हैं, बच्चों में जो ज्ञान होता है वो मुख्य रूप से बच्चा का जो सीकर्स होता है, बच्चा नॉलेज का खींचने वाला चीज होता है, जलोढ़ मिट्टी की तरह होता है, जिसे कहते हैं ज्ञान मिशांशु। ये क्या होता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सबसे बड़ा आपका डेवलपमेंट होता है, यही बताते जीन पियाजे। जहां भी संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों में दिमागी विकास का डेवलपमेंट करे, तो वहां पे जीन पियाजे का नाम आता है। अब सीटेट वाला बैच में कई बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर डीएड की तैयारी कर लेंगे तो सीटेट की तैयारी हो जाएगा। सीटेट की तैयारी पूर्ण रूप में नहीं होगा। सीटेट की तैयारी में इसमें आगे जैसे जीन पियाजे है इसमें कम पढ़ना है और सीटेट में बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसका सिलेबस का पूर्ण तैयारी नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ परसेंटेज आपका तैयारी यहाँ से हो जाएगा। पूर्ण रूपेण तैयारी नहीं होगा, एक बार आपको अच्छा से रिफ्रेश देकर के पढ़ना जरूरी है। सीटेट का भी क्लास करना जरूरी है। उसमें क्या होता है, जीन पियाजे का हर तरह का जो आपका विचार दिए थे, चारों विचारों को बड़ी अच्छे से पढ़ना है। अलग अलग तरह का जो आपका गतिविधि हुआ था उसके बारे में, उसका डेवलपमेंट का स्टेज क्या था, वो हर 4 स्टेज के बारे में बताएं, किस उम्र में क्या स्टेज हुआ, क्या बच्चे करते हैं, इस सब चीज के बारे में काफी डिटेल पढ़ाना है सीटेट में। लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर उतना नहीं होता है। आई सेकेंड, विकास की प्रक्रियाएं जो होते हैं पियाजे के हिसाब से कैसा होता है, अन्वेषण और खोज। पहला क्या होता है, बच्चा आपका डिस्कवरी टाइप का होता है, एक्सप्लोरेशन टाइप का बच्चा होता है। आपको क्या करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, डिस्कवरी करता है, खोजता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है, वो नए नए तरह का सृजनशील करता है वो चीज। प्रश्न का प्रयोग और प्रयोग, यानी कि कोई चीज को लेकर डाउट उठाएगा, ऐसे कैसे हुआ, ये कोयल और कौवा में अंतर बताए, दोनों काला ही है, बोलता कैसे है, एक काव काव करता है, एक आपका कुकू करती है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा उसी को। ज्ञान का निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर। और करेगी वुडवर्थ का कथन है कि चाइल्ड क्या है, फादर ऑफ मैन है, यानी कि इसका जो मैन है, इसका बच्चा का बचपन ही इसका पिता है, ये तक पहुंचाता है। वहां तक ले जाने के लिए सबसे पहला चीज होता है बचपन ही, उसी से आप क्या करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। यही कहना है किसका, वुडवर्थ का। स्टेज को आप अलग अलग तरह से गतिविधि रूप से बताता है। बचपन का क्या क्या महत्व होता है, कैसे इंप्लीमेंट आपका इंपोर्टेंस देते हैं बचपन का। तो यहां पे आने के बाद आपको जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस में आपको कंप्लीट उतना नजर फिरिस नहीं दिखना जितना सिद्धांतिक रूप से आपको सीटेट में पढ़ना है। सीटेट में क्या कोई खास टॉपिक के बारे में काफी डिटेल पढ़ना है, यहां सब कुछ पढ़ना है। डीएलएड में सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ जानकारी होना जरूरी है। मतलब आपको चौमुखी विकास, वहां खास सिद्धांतिक विकास, वो चीज ध्यान रखिए, दोनों मंत्र यही है। बचपन का महत्व, जैसे यही चीज को आपको सीटी में क्लास की होंगे तो उसमें देखे होंगे जीन पियाजे पर कम से कम 3 से 4 क्लास लगता है, 3 क्लास कम से कम जीन पियाजे पर लगना चाहिए। तो यहाँ पे 4 मिनट 10 मिनट नहीं चलेगा, यही अंतर है दोनों में। आई बच्चा अपनी परिस्थिति का करेगा राजा होता है, उसके हमेशा जीत पसंद होता है।
बच्चा अपनी परिस्थिति का हमेशा क्या होता है, राजा होता है। वो हमेशा अपना जीत पसंद करता है और अपनी हमेशा चाहता है कि डेवलपमेंट करे और वहां से फिर आगे बढ़े। बच्चों में हर तरह के विकास होता है और वो विकास हमेशा चाहता है बच्चा की परिस्थिति का राजा बने और उसका हमेशा जीत पसंद हो, उसको हमेशा उसको विन करना पसंद है कि जीत जाएगा, खुशी का लहर उसमें उमंग उठ जाता है। हारना पसंद नहीं होता बच्चा का, हर बच्चा चाहता है जीतना जीतना। और इसी की कोशिश में क्या होता है, आज आप भी मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, हर बच्चा क्या होता है, नौकरी लेना, जीत हित है, वही तो है। और हर बच्चा मेहनत करेगा तो 100% वो अपने आप को बनाएगा बेहतर। अब बेहतर जब बनाएगा तो 100% वो आगे बढ़ेगा जीवन में। आइए आगे बढ़े। कि बच्चे से यदि उसका बचपन आप छीन लेंगे तो आगे समझ करेगी विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, उसका अवरुद्ध हो जाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका विकास पे एक जंजीर लग जाएगा, वो दब्बू हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, डरावना सा माहौल बन जाएगा उसका, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। सकारात्मक बचपन रहेगा, खेल शिक्षा प्यार सब मिलते रहेगा तो निरंतर विकास करेगा बच्चों में। लेकिन आप पुराने जमाने के लोग क्या करते हैं, बच्चे को प्यार करोगे तो बहक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। आप किस तरह से कर रहे हो, आपको बच्चे को खिलाना भी है क्लास में, बच्चे को हंसाना भी है, लेकिन एक लिमिट तक में, एक लिमिट तक में। आप उससे दोस्ती करने के लिए हम बोले कि बच्चों के साथ में आप मित्रता वाला व्यवहार करें, इसका मतलब इतना भी नहीं मित्रता बन जाएंगे, कल होकर कहेगा क्या सर क्या हाल है, हाँ, किसका फोन आया, पत्नी का फोन आ गया क्या, इतना हिम्मत कैसे हो गया उसको बोल देने का। उतना भी नहीं करना है कि कल होकर आपको मोबाइल पे कॉल आ जाए तो ऐसा वो प्रश्न नहीं खड़ा कर दे कि आपको लगे कि आज हम मेरे खुद के चरित्र पर वो प्रश्न उठा रहा है। हुँ? आप अगर जाओगे अच्छे हिट पीट में तो कुछ ऐसा प्रश्न सवाल ना बोल दे कि मैम आज कुछ ज्यादा हिट पीट में है, क्या बात है, इतनों भी नहीं दोस्ती कर लेना है, एक लिमिट तक। जैसे भोजन ज्यादा पकाने से जल जाता है, कम पकाने से अधकचू हो जाता है। कम पका हुआ भोजन खाइएगा नहीं, ज्यादा पका हुआ भोजन खाइएगा नहीं, एक रेंज में पकना चाहिए। यही टीचर हूं आप, एक रेंज में ले जाना है उसको, हंसाना है तुमको, इतना भी नहीं हंसाना कि बगल वाला क्लास में डिस्टर्ब हो जाए और उधर से हेड मास्टर साहब पहुंच जाए कि सर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या कॉमेडी करा रहे हैं। बच्चा इतना जोर से हल्ला कर रहा है कि बगल वाला क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, डांट लगेगा ना उसमें आपको। आप कहेंगे इसलिए नहीं हंसाएंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप भोजन को जलने की डर से अगर पकाना ही बंद कर दे तो क्या अधकचू खाइएगा, फिर कैसे आप बेहतर पढ़ाइएगा। ऐसा करना है, ऐसा ट्रीट करना है कि हम हंसाए तो हंसे, पढ़ाए तो पढ़े, बोले तो समझे, बोले तो सुने, मास्टर बन जाइएगा आप। नाम ही पड़ेगा मास्टर, कितना अच्छा नाम है। आपको हर परिवेश को लेके चलना है, हर तरह का उसको समझाना है, बेहतर करना है, उसकी गुणवत्ताओं पर ध्यान देना है। हर तरह का विकास बच्चों में जब चौमुखी विकास हो जाता है, बच्चा जब डेवलपमेंट करने लगता है हर तरह का, हर परिस्थिति से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आपको हर तरह का डेवलपमेंट करेगा तो बच्चों में सर्वांगीण विकास होगा और वह सर्वांगीण विकास का चौमुखी विकास के एक बहुत अच्छा रूपरेखा तैयार करता है। तो उसको डराना नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टिकोण से क्या कहा गया बचपन के बारे में, चलिए इसके बारे में जानिए। बचपन की संरचना स्वतंत्रता वाली होती है, इसमें आपको छीनना नहीं है। टैगोर के अनुसार से बचपन में छोटी छोटी चीजों से खिलौने बनाने और कल्पना करने की पूरी आजादी होती है कि आपको खिलौना बनाना है, मिट्टी से दीजिए खिलौना बनाने के लिए। देखिए यहाँ बच्चा लीफ पत्ते लेकर खिलौना बना रहा है, बच्चे जो होता है कागज का नाव बना करके जाता है पानी में देने के लिए, सब क्या होता है उसकी आजादी है और ये परिकल्पना कर पाता है, वो ऐसा सीखता है वहां से बहुत कुछ। वो इस परिस्थिति में आप उसको डांटेंगे, उसको मान लीजिए आप उसके लिए बंधन लगा देंगे कि नहीं करना ऐसा, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, उसके मन में एक डर हो जाता है, भय हो जाता है, वो डेवलप नहीं करता, अपने खुद का फ्रीडम को मारता है, वो तो स्लेवरी हो जाता है, गुलामी हो जाता है, जंजीरों में बंध जाता है वो पारिवारिक की, और वहां पर उसकी आजादी को आप छीनते हैं। हाँ, उसको भी उतना भी आजादी मत दीजिए, कल हो गई कांड कर दे वो बाल बच्चे को। आपके पिताजी अगर आपको कुछ नहीं कहते हैं, आप कहीं गाड़ी लेके निकले, कहीं साइकिल लेके निकल गए, या आप कहते हैं कि पापा हमको थोड़ा सा जाना है कहीं पर एक दोस्त के यहाँ, आपको वो नहीं पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक लिमिट तक होना चाहिए। वो भी सब कुछ समझते होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं बोलते हैं, बस एक लिमिट तक होना चाहिए।
आप बच्चों को भी छूट देंगे तो एक लिमिट तक में, उससे आगे ना जाए। इतना भी आप उसके साथ मजाक नहीं कर ली, कल को वो आपसे मजाक करने ना शुरू कर दे। समझ करके, सोच करके, बूझ करके, ध्यान से करके, आपको सब कुछ वेल ट्रेंड आप टीचर हो गए हो, आपको हर तरह से समझाना, आपको पता है कि आपको, आप जो बात बोले हंसी वाला, वो हंसी वाला बात नहीं है, उसको पढ़ाने का आगे तक चर्चा है, वो आपको पढ़ाना है उसको। आप टूथ के बारे में, दांत के बारे में आप बताएंगे कि देखो, आप समझाना चाहते हैं उसको कि दांत कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह का होता है, टॉफी खाने से कैसे दांत खराब होता है, इसे समझाना चाहते हैं। आप उसको एक ऐसी हंसी वाली बात बताएंगे, अच्छी बताओ, तुम कभी जो है नारियल खाओ हो? तो हाँ। दादी को नारियल खिलाए हो? क्या कहते हैं, दादी नहीं खाती है नारियल। अच्छा बताओ, दादी का तो दांत है ही नहीं, तो कैसे दादी नारियल खाएगी? हाँ? दादी क्या खाएगी? हलवा खाएगी, खिचड़ी खाएगी। अब दांत ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? हमें, मेरा दांत टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे? पाव 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 पाव। बच्चा को हंसने लगेगा जोर से, मास्टर साहब कैसे कर रहे हैं पाव 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 पाव। लेकिन आपको पता है, आप सिखाना चाह रहे हैं कि बचपन में टॉफी खाओगे, दांत सड़ेगा, तुम भी पाव पाव करोगे। उसको अहमियत समझा रहे हैं। अब वो क्या करेगा? अगर वो कभी वायदा में टॉफी खाता भी है तो ब्रश करेगा तुरंत। वो दांत कैसे सड़ता है इसके बारे में आप समझा रहे हैं उसको कि देख, तुम टॉफी खाते हो, वो टॉफी क्या होता है, कहीं ना कहीं दांतों में लग जाता है, और फिर आप उसको साफ नहीं करते हो। अभी कहेंगे अभी अभी तो हम सर इसका ब्रश करवाए हैं। अरे वो नहीं मायने रखता है, टॉफी खाया है तो तभी ब्रश करेगा वो। ऐसा नहीं कि टॉफी खिलाना ही नहीं है, दिख रहे हैं, हम ये नहीं करें कि मना कर दीजिए साफ, उसको खिलाना है, कभी कभी एक आध दो दे देते हैं, लेकिन ये तुरंत ब्रश करे उसको। मतलब ना भी नहीं करना, हाँ भी नहीं करना, सही तरीका में रखना, सब कुछ से वाकिफ हो जाते हैं आप, तब एक अच्छा माता पिता, तब एक अच्छा शिक्षक बन पाते हैं आप। ध्यान से रखना उसको हर तरह का। बाजार प्रधान दबाव क्या होता है सर? मार्केट करेगी डाइवर्जन, प्रेशर क्या भी होता है ये समझिए। बाजार प्रधान दुनिया और महंगे खिलौने बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आज के समय में क्या होता है, अब वीडियो गेम आ गया, बच्चा गेम खेलता है मोबाइल में ही, अब ये चीज लगे रहता है, मोबाइल में ही हर तरह करता है। ये बच्चा क्या होता है, फिजिकली ग्रोथ रोक रहा है। कल बच्चा जाता था खेलने के लिए मैदान में, दरवाजे पर खेलता था, तो क्या होता था, बच्चों में गतिविधि होता था, उसे खाना भी बेहतर पच पाता था, अच्छा नींद ले पाता था, थक जाता था, आता था मम्मी उसको अब नहा सुना दी, खाना खिला दी, फिर सो जाता था। वो डेवलपमेंट ज्यादा होता था। दादाजी के साथ जा रहा है कहीं घूमने के लिए, कहीं ही कर रहा है, कहीं वो कर रहा है, हर तरह की परिस्थिति में समझता था वो। लेकिन आज एक तो पहले बड़ों का प्यार खत्म हो रहा है, दूसरा अपनी अपनों का दुलार खत्म हो रहा है, और उसका आज की परवरिश से व्यवहार खत्म हो रहा है। न प्यार रहा, न दुलार रहा, न व्यवहार रहा, क्या डेवलपमेंट करेगा बच्चा? अब वो मोबाइल में भरो दिन लगे रहता है। एक 12 से 13 साल की बच्चा की बात आते हैं, मेरे ही रिलेटिव में एक बच्चे हैं, वो हम देखे क्या, उनके यहाँ बैठे हुए थे, तो वो कह रहा है क्या अपनी मम्मी को, एक बार बोले न तुमको समझ नहीं आता है तुमको, मम्मी को बोल रहा है, एक बार बोल दिए ना सुबह में नहीं खाना है, नहीं खाएंगे, ये चीज नहीं खाएंगे, ऐसा परवरिश कर रहा है। अब बताइए, उसकी मम्मा हमारी तरफ देख रही है, वो देख रहे हैं कि बच्चा डांट रहा है हमको। ऐसा आप बनाए का है, ऐसा बना के रखे हुए, वो सब दिखाइए और वीडियो दिखाइए उसको, भरो दिन गेम खेलने दीजिए मोबाइल में। वो ऐसा कर रहा है जैसे कि लग रहा है कि सामने वाला नौकरनी है मेरे। नौकरनी पर भी इतना नहीं दिखाया था कि नौकर भी एक इंसान होता है यार, उसका भी परवरिश करी, इज्जत करी, कदर करी, वो भी इंसान होता है। लेकिन ऐसा आप करते हैं अपने माता पिता के साथ में, तो सोचिए कैसा जा रहा है, खत्म हो रहा है उसका ये टॉय वाला दुनिया, खत्म हो रहा है, मार्केट वाला दुनिया खत्म हो रहा है, उसकी दुनिया अब उसका क्या रहा, बस वीडियो गेम कर रहा है, ये कर रहा है, खराब हो रहा है बच्चा। तरह तरह के अब सब तो सीखते हैं वहां से मोबाइल से। पहले लोग अगल बगल में कुछ बोलता था ना, लोग गलत सीख सीख लेता था, आज क्या होता है, मोबाइल से सीख रहा है, क्या करे, किसको थोपिएगा। वयस्कों की भांतियां, भाग 1, पहला, एडल्ट मिसकंसेप्शन क्या होता है। बच्चों में एडल्ट का मिसकंसेप्शन क्या है ये समझिए। बच्चों से यह पूछकर कि बड़े होकर क्या बनोगे, ये आपका एडल्ट मिसकंसेप्शन है। बच्चों से मत पूछिए क्या हो रहा, हम अपनी इच्छा को उन पर थोप करके बचपन का हनन करते हैं। बचपन का हनन करने का मुख्य जो सिद्धांत है, उसमें भाग 1 हम लोग चलेंगे पहला। तो उसका बचपन को बर्बाद कर देते हैं हम लोग, पहला ये चीज, उस पर प्रेशर मत दीजिए। हाँ पूछिए कि बड़ो क्या बनोगे, कहेगा अब क्या लग रहा है कि आप जिस समय बचपन में थे तो जो बोला होगा बैच में डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या वो बन गया डीएम कलेक्टर? नहीं सर। आप ही क्या बोले होंगे उस समय, हम ये बनेंगे, क्या वही बन गए आप? नहीं।
उस पर थोपिए मत। माता पिता थोपना नहीं है कि आपको यही बनाना है, बच्चा को जबरदस्ती करके यही करवाना है। बच्चा में इंटरेस्ट है कि नहीं वो भी देख लीजिए। ये थोप करके आप उसको हनन मत करिए, उसका बचपन छीनिए मत। बचपन से ही बच्चों किशोर तरह की या युवा जैसी क्रियाकलाप की उम्मीद करना गलत है। आप हमेशा ये कहते हैं कि देखो उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बच्ची को देखो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तुमसे एक पति कुछ होता नहीं है, तुमको एक गिलास पानी तक नहीं आने लाने के लिए बन रहा है। और देखो तुमको उसका उनका बच्चा को देखो, वो घर में पानी भी लाता है, मार्केट सब्जी भी लाता है, ये करता है। बच्चा को बहुत तब्बू जैसा महसूस होता है। उसका क्रियाकलाप को लेकर उम्मीद खत्म कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। वो उसको लगता है हमेशा कि हमको उसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। गुड बॉय बैड बॉय वाला सिद्धांत आ रहा है कि अच्छा कर दोगे तो गुड बॉय हो जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो बैड बॉय हो जाएगी। अगर हम आंटी जी का गेहूं, एग्जाम्पल बताते हैं, सुनिए बड़ी अच्छा हम कहानी बताते हैं। अगर हम आंटी जी का गेहूं पिसा के ला दें तो हम गुड बॉय हैं, मैनरफुल बेटा है, बेटी है। और आंटी जी का गेहूं ना पिसा के ला दे तो हम बैड बॉय हो गए, मैनरलेस बेटी हो गए। ऐसा मैनरलेस और मैनरफुल बनने से कोई कतई मतलब नहीं है। यहां पे हमको मैनरफुल बनाना नहीं है, यहां आंटी अपना काम निकलवा रही है। आंटी कह रही कि गेहूं पिसा के ला दे तो आपकी मम्मी के सामने क्या करे पता, आपका बेटा बहुत अच्छा बाबा, आप इतना ऐसा भगवान तो सबको बेटा दे, आपकी बेटिया तो बहुत अच्छी बेटी है। काहे पता है, आप उसके मार्केट से सामान ला दिए, आप उसको गेहूं पिसा के ला दिए। यहां पे स्वार्थ है। अच्छा और बुरा का परिभाषा स्वार्थ से नहीं होता है जी। हम तो अच्छा तब होते जब हम आपका काम नहीं करते और हम अपने स्वभाव से अच्छे कहे जाते हैं। काम से, काम तो स्वार्थ होता है। दादाजी का हम पानी ला कर दे दे तो हम हो गए गुड बॉय, नहीं देंगे तो बैड बॉय। यहाँ स्वार्थ है, यहाँ अच्छा और बुरा नहीं है। हो सकता है पानी ला कर दे दे फिर भी हम कोई कांड कर दें, आंटी जी का गेहूं पिसा के ला दिए फिर भी हम कोई कांड कर देंगे। स्वभाव से इंसान अच्छा और बुरा होता है, क्रिया से नहीं। स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसा है आपका, नेचर कैसा है आपका। अगर आप शेर के सामने में घास रख देंगे, किसी परिस्थिति में शेर घास खाएगा ही उसके नहीं खाएगी, स्वभाव ही वैसा। और आपके सामने कोई बड़ा से बड़ा आईफोन ला के रख देगा, कोई नहीं हो घर में, कहेंगे चुरा के ले जाइए आप इसको, आप चुरा लेंगे नहीं। किसी का राजमहल से अच्छा है मेरा शीश महल है सर। हम जहां ही रह रहे हैं खुश रह रहे हैं, आजादी में रह रहे हैं, स्वतंत्रता में रह रहे हैं, किसी गुलाम तो नहीं है। जहां है रोटी चावल खाते हैं, हंसते जिंदगी बिताते हैं, यह परवरिश अच्छा है। बड़े बड़े राजघराना में रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, दुख कलेश ईर्ष्या पेरिया घिरना सबको परवरिश का अभाव में इंसान जिंदगी बिता रहा है। वैसे जिंदगी से क्या मतलब है, कि धरती पर ही नर्क है, धरती पर ही स्वर्ग है। हम बार बार बताते हैं, अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, हर एंगल से आप जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, आप वही स्वर्ग है, वही जन्नत है। आप सब कुछ रहते हुए परेशान हैं, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, कानूनी, तो क्या है, आप नर्क में जीवन जी रहे हैं। इसलिए स्वर्ग को बदलिए, परिवर्तन लाइए अपने में, स्वर्ग की तरफ बदलिए। और बच्चों को भी प्रेशर मत डालिए, उसको इच्छा थोपना बनाम बचपन, इच्छा को थोपिए मत कि बच्चा आपको पानी ला कर दे देगा तो ये होगा, आप बचपन में इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये होगा नहीं। हम एक साल में जाते थे कि अगर आंटी जी का गेहूं पिसा के ला दिए तो हम गुड बॉय हो गए, नहीं ला दिए तो हम बैड बॉय हो गए। यहाँ पे मेरा गुड और बैड होना आंटी जी का गेहूं पिसाने का मतलब है, उनका स्वार्थ है यहाँ पर छुपा हुआ। मम्मी कह रही कि ऐसा कर दोगे तो अच्छा होगा, नहीं, यहाँ अच्छा कर तब नहीं होंगे जब हम कर देंगे, हम कर देंगे फिर भी बुरा हो सकते हैं हम। ऐसी परिस्थिति में आप एक गौर किए होंगे, रिश्ते नाते और पड़ोस में खास करके, या परिवार में भी, आप 10 काम में से 8 काम कर दीजिए और ये काम नहीं करिए, 9 काम कर दीजिए वो काम नहीं करिए। अब क्या कहते पता है, फलामा का बेटी वो तो 1 नंबर खत्म आदमी है, वैसे भगवान किसी को बेटी ना दे। देखो ना, हम कल वो काम कहें दवा ला देने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, देख रहे हैं इतना दिन सब काम कर दिए तो हम गुड गर्ल थे, गुड बॉय थे। लेकिन आज हम अगर कुछ काम नहीं कर दिए तो आज कह रहे कि बैड गर्ल हो गया। यहाँ गुड, ऐसे को खुश मत करिए। कई बार लोग कहते हैं ऐसे इंसानों को खुश नहीं करना है, अपने परिवार के लोगों को जागृत करना है कि देखो तुम्हारे जो आंटी है, तुम्हारे जो रिलेशनशिप है, वो केवल स्वार्थ का चक्कर में है। उसे काम कर दो तो वही कहेगा तुम अच्छे हो, काम नहीं करोगे तुम बुरे हो गए। यहाँ पे स्वार्थ का मतलब है, और स्वार्थ कभी प्रेम को नहीं लगता है। प्रेम का मतलब क्या होता है, निस्वार्थ। आप हमको कोई नहीं, मेरी बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आपको समझा रहे हैं, हर तरह से प्यार कर रहा है। प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब होता है आपके सुख के लिए हमको काम करना।
आपकी खुशी के लिए हमको दिन रात मेहनत करना, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम का हर अलग परिभाषा होता है। राधा भी श्री कृष्ण की दीवानी थी, मीरा भी श्री कृष्ण की दीवानी थी, कि दर्शन पाने की दीवानी थी, कि चाहत की दीवानी थी। दीवानी तो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग ढंग, अलग अलग बेहतर स्वरूप का होता है। हम टीचर हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कैसे? उसको पढ़ाते हैं, उसका कंटेंट देते हैं, उसको फैसिलिटी देते हैं, बेहतर करता है, वही प्यार है। एक छोटी बहन अपना भाई से बोला कि भैया तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, सबका भाई प्यार करता है। भैया क्या बोला पता छोटी बहन को? कि पगली, तुम मेरे बैग में डेली जो में चॉकलेट रहता है वो निकाल के तुम खाती हो, फिर भी हम खरीद करके वहीं डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड लव। इसको भी प्रेम नहीं कहते हैं। तो प्रेम का मतलब होता है सामने वाला की इच्छाओं के लिए आपको अच्छा काम करना, लेकिन क्या है उसके लिए आप यूज मत हो जाइए। शोषण करना, शोषित हो जाना, ये सब क्या है? पाप है। अपने आप को यूज कर रहा है वो सामने वाला, आपका यूज कर रहा है तो समझिए कि आप मेरा यूज नहीं करना है उसको। हाँ, अगर आपका काम है, शादी विवाह है, हम जाएंगे काम कर देंगे, सही बात है। लेकिन ऐसा कैसे कि हम आपको डेली आप फोन कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा काम कर दीजिए, कर दीजिए। तो हमको अपना भी है ना, हाँ अपना भी तो दिख रहा है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी समाज है, हम भी करेंगे सब कुछ ना, हमको भी तो आगे बढ़ना है। तो इसको ध्यान न करके, इसको ध्यान करके समझिए कि अपनी इच्छाओं को लेते हुए आप आगे बढ़िए। मेरा बचपन को कभी छीनिए मत किसी का, बड़े होकर क्या बनोगे ऐसे थोपिए मत, बचपन का हनन मत करिए बच्चों के साथ में कि आप ऐसा करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। खेलने पर रोकिए मत, करने पर रोकिए मत, कल्पना करने पर रोकिए नहीं। बच्चा अगर कहता है कि हम कल होकर के इंजीनियर बनेंगे, कल होकर हम बड़ा ये बनेंगे, बड़ा टीचर बनेंगे, तो आपको हंसता है आदमी। जब हम नए नए चैनल शुरू कर रहे थे यूट्यूब का, तो लोग हंस रहे थे हम पर, कह रहे थे कि आजकल यूट्यूब का कमी है, डेली ये चैनल बनता है, डेली ये बिगड़ता है। टीचर ही बात बोले, एक टीचर ऐसे बोले ना, हम नाम नहीं कहेंगे उनका, वो क्या बोले पता है? कि यूट्यूब पर आजकल कौन चीज नहीं देल है, दुनिया का तमाम चीज देल है, कौन आएगा आपसे पढ़ने के लिए? आपसे बड़ा बड़ा एक्सपर्ट टीचर सब बैठल है, ये सब पैसा लगाना बेकार काम है, व्यर्थ लगा रहे हैं, इससे अच्छा है कि दूसरा काम करिए। मेरा एक ही जवाब उनके पास किया कि सर दुनिया में 3 हिसाब में पानी है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है, तब तो बोतल में बिक रहा है। आगे हम कुछ नहीं बोले उनको, इतना जवाब दिए, चलते बने, वो हमको देखते रह गए। और आज अपना ही सब कुछ सिस्टम बना लिए हैं, कर रहे हैं मेहनत और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, धीरे आगे बढ़ने को मौका भी मिल रहा है। बस एक ही एग्जाम्पल दी, दुनिया में 3 हिसाब में पानी है, फिर भी बोतल में पानी बिक रहा है, इसका मतलब है अच्छे पानियों का अभी भी अभाव है। टीचर तो बहुत मैंने देखा है, लेकिन अच्छी टीचर का अभी भी कमी है, जो बच्चे के चौमुखी विकास के लिए काम करे, उसके बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन अभी का त्याग करे, बलिदान करे। ये देखना बहुत जरूरी है। तो गलत उम्मीदें को त्यागे, परिकल्पना से रोकिए नहीं। अगर हम ये कल्पना कर लिए कि हम आज पढ़ा रहे हैं, एक समय होगा कि मिलियनों सब्सक्राइबर होंगे मेरे, करोड़ों में विद्यार्थी मेरे होंगे, हर जिला में, हर आपका स्टेट में, हर कंट्री में मेरा बच्चा होगा। ऐसा अगर हम कल्पना करते हैं तो दूसरा आदमी क्या करता है? हंसता है हम पर, कहेगा हाँ हाँ कैसे ना आया टीचर, गया गया तो आपको कैसे ना होता है, हंसेगा वो हम पर, 100% हंसेगा वो हम पर। तो मेरी कल्पना में क्या हो रहा है? वो आपका थोप रहा, वो मन को रोक रहा हमको कल्पना करने पर। हमको बेहतर आगे भविष्य का निर्माण करने पर हम सोचते हैं तो वो पर रोक लगाता है जमाना। जब जब आगे बढ़ेंगे तो रोकेगा वो रोकेगा वो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, काम करते रहना है। लोग हंसते रहते हैं, काम करते रहना है। वो जो हंसी है, वो हंसी जो अवहेलना वाली हंसी है, उपहास वाली हंसी है, वही कल होकर खुशी वाली हंसी हो जाती है। बात समझ में? कहना क्या चाह रहे हैं? आई गलत उम्मीदें बच्चे में ऐसे करके लाना, बच्चा से कहेगा कि बच्चा मेरा फर्स्ट करेगा, 80% नंबर लाएगा। अब बच्चा पूछ ही नहीं रहे कि बच्चा तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, अच्छे टीचर के साथ पढ़ा रहे हैं कि नहीं बच्चों को, ये सब आप देख ही नहीं रहे हैं। खाली बस जब बच्चा नहीं लाता है 80% नंबर, तब बस डांटना शुरू करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं कई गार्जियन। बच्चों को बहुत प्रताड़ते हैं, वो टॉर्चर करते हैं वो, कि हम सोचे हुए थे, उम्मीद था कि तुमसे 80% मार्क्स लाओगे, तुम तो लाया है 60%, क्या किया? तो जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा पैसा खराब कर दिया, तुम ऐसा नालायक बच्चा मेरा कुछ नहीं करेगा, बोलते हैं कि नहीं? ये मत कहिए बच्चे को। आप उम्मीद किए हैं, ठीक है, उम्मीद करना ही नहीं चाहिए आपको। आप कहीं उम्मीद ही नहीं रखेंगे। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा आपको और वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, खूब सब्सक्राइबर आएगा, खूब हमको बच्चा आएगा, क्लास करेगा हमसे। ऐसा हम काहे उम्मीद रखें? नहीं करेगा तो हम क्या होगा? तो हम फिर डिप्रेस में हो जाएंगे। नहीं, हमको उम्मीदें नहीं करना है। ठीक है, बच्चा को अच्छा लगेगा तो करे, अच्छी, हम उसको काहे बोले, बेहतर करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी करना। ये क्या वेबसाइट परीक्षण के लेकर के, आगे वयस्कों की जिम्मेदारी लेकर के
आगे केवल कैरियर के पर ध्यान केंद्रित करो। देखो खाली एग्जाम को देखो, खेलना कूदना मना है, ये गलत है, ये चीज मत करो, गाना गाते हो इसमें फ्यूचर है, पढ़ो लिखो इसमें भविष्य है, ये सब देख करके बच्चा को खाली ये सब निगेटिव आपको खूब अच्छा नंबर दिलाएगा जी। इस आपको पॉइंट बना लीजिएगा। जब भी आपको पूछेगा प्रश्न में कि बच्चों का बड़ जो आपका गतिविधि जो बच्चों को आगे विकास पे बाधा पहुंचाती है, ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सब अच्छा से दिखेगा। ये सब पॉइंट पे आपका नंबर जाएगा, डायग्राम बना के सब कुछ सेट करना है, यही सेट करके आगे बढ़ना है। टाइम हो गया क्या सर? अभी आपका जस्ट एक क्लास होगा ना, रुक जाइए। क्लास कब तक होगा? समय का पता ही नहीं चलता है सर, हम तो सोचते थे कि आज पूरा कर देते, समय का पता ही नहीं चलता है। चलिए एक भाग 1 पढ़ा दिए, भाग 2 है आगे, फिर आगे फिर ये सब चीज है। बहुत मस्त कंटेंट है जी, हमको जीवन में बहुत अच्छा पढ़ाने में लगता है, खास करके ये चीज है। थोड़ा सा और है इसका, तो ये एक क्लास का तो नहीं सिलेबस है, लेकिन अगला एक क्लास में इसको पूरा करते हुए अगला क्लास में हम लोग आ जाएंगे आगे, फिर आगे सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा मस्त कंटेंट है यार, एक बार अच्छा से पढ़ेंगे इसको, को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। सुबह 8 बजे से ही हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी 12 बजने को है, 8 बजे से लगातार खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं क्लास में, फिर भी अभी सर क्लास है, फिर अभी क्लासेस होगा तो फिर क्लास दे देंगे। लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा सा सामाजिक रूप में ही देखना होता है, तो सब कुछ को लेके चलना होता है ना, खाली पढ़ाइए का हम सुबह शाम तक पढ़ाते रहें और सब कुछ को त्याग दें तो फिर जीवन कैसे जी पाएंगे, है ना? तो सब कुछ को लेके चलना है, तभी सर का क्लास होगा। साइंस वाले सर हमें आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा रोका जाए इस क्लास को, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास जो आप लोग का लगेगा, टाइम टेबल पर क्लिक करिएगा तो टाइम टेबल पर क्लास आपको दिखाएगा। जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं टाइम टेबल पर क्लिक करिएगा तो एप्लीकेशन पर क्लास आपको दिखाएगा कि अगला क्लास कब है। और जैसे आप फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर बना हुआ F1 F2 F3, वहीं पर बुकलेट डाला रहता है, बुकलेट ऊपर वाला फोल्डर में रहता है, फिर क्लास नीचे लगा रहता है। सब कुछ बहुत अच्छा से हम लोग कर रहे हैं, आप लोग खाली अच्छा से पढ़िए, बेहतर करिए, घर में 6 घंटा 8 घंटा मेहनत करिए, अपने से अलग अलग नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर करिए, प्रीवियस का भी क्वेश्चन दे दिए उसको देखिए कि प्रीवियस में क्या क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, किस टॉपिक से कितना बार पूछा है, कौन क्वेश्चन भी आया, कौन कैसा है, इस सब के बारे में अच्छा करिए। 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करिए अच्छा से और कंटिन्यूअसली करिए, एक समय आएगा वो मंजर भी आएगा जब आपका सफलता मचाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।